हेलो बच्चों, let's read the following question. The capacitance of an air capacitor. क्वेश्चन में बोला है कि एयर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है दैट इज 15 माइक्रोफैराड. द सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स इज 6 mm एंड उसकी पैरेलल प्लेट के बिटवीन सेपरेशन कितना है 6 mm है. A copper plate of 3 mm thickness is introduced symmetrically between the plates. 3 mm की थिकनेस का एक कॉपर प्लेट उसकी प्लेट्स के बिटवीन सिमेट्रिकली प्लेस क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया. द कैपेसिटेंस नाउ बिकम्स, अब जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा. विल इट बी 5 माइक्रोफैराड, 7.5 माइक्रोफैराड, 22.5 माइक्रोफैराड और 30 माइक्रोफैराड. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे. सपोज हम इस तरीके से ये कैपेसिटर कंसिडर कर लेते हैं. ये हमारे पास क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया. अब अगर हम इस कैपेसिटर की प्लेट्स का सेपरेशन का बात करें, सपोज वो D है एंड इसकी प्लेट्स का एरिया A है, तो इसका जो कैपेसिटेंस C नॉट होता है, C नॉट यहाँ पे कैपेसिटेंस को डिनोट कर रहा है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस C नॉट विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी इनटू एरिया ऑफ द प्लेट्स अपॉन में होता है हमारे पास प्लेट सेपरेशन. लेकिन अब अगर इसमें हमने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया जिसका जो थिकनेस है वो T है सपोज, तो जो कैपेसिटेंस है वो वेरी कर जाएगा. तो न्यू कैपेसिटेंस जो होगा, लेट अस से हम उसको C से डिनोट कर लेते हैं, देन न्यू कैपेसिटेंस C विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में हमारे पास होगा D माइनस T प्लस T अपॉन K के. जो K है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को. K हियर डिनोट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में जो एयर कैपेसिटर हमें दिया गया है उसका जो कैपेसिटेंस C नॉट है वो कितना गिवन है, 15 माइक्रोफैराड गिवन है. जो प्लेट सेपरेशन है D दैट इज गिवन 6 mm एंड जो हमारे पास थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का दैट इज गिवन 3 mm, mm इज मिलीमीटर. एंड जो हाँ कॉपर प्लेट बोला है, कॉपर प्लेट के लिए, कॉपर प्लेट के लिए अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो इसके लिए जो K का वैल्यू है वो जीरो के, वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है. डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो अगर हमारे पास कॉपर प्लेट की, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इन्फिनिटी होता है. अब कैपेसिटेंस C जो है, C नॉट है पहले, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D के इक्वल होगा. एंड जो C हमने लिखा दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K है. अब यहाँ पे अगर हम K को इन्फिनिटी फिल कर दें तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है वो क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है. तो यहाँ से हमारे पास C का जो फॉर्मूला है वो रिड्यूस हो गया किसमें, एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D माइनस T में. लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम इस फॉर्मूला से बात करें तो एप्सिलॉन नॉट A जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू C नॉट इनटू D. तो C का जो फॉर्मूला है फर्दर वो हमारे पास क्या बन गया, C नॉट इंटू D अपॉन D माइनस T. अब इस क्वेश्चन को फर्दर हम वैल्यूज फिल करके C का वैल्यू निकाल लेंगे. C विल बी, C नॉट कितना दिया है 15 माइक्रोफैराड, D का वैल्यू है 6 mm अपॉन में हमारे पास क्या आ गया 6 माइनस 3 दैट इज D माइनस T. सो C इज इक्वल्स टू 15 इंटू 6 अपॉन में क्या है 3 है, 3 6 के कैंसिल हो जाएगा. सो C जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 पे कैंसिल होगा तो 2 पे कैंसिल होगा, तो 15 इंटू 2 हो गया, which means कैपेसिटेंस C का जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल होगा 30 माइक्रोफैराड के. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, which means गिवन ऑप्शन में से D जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.